वो कहेगा किसी की कही हुई बात प्रमाण नहीं है। ये देखो, प्रमाणों की सूची में कहीं नहीं आता लिखा हुआ है कि जो सब कह रहे हैं वो प्रमाण है। लेकिन हम साधारण व्यक्ति, हमारे लिए कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं, हम मान लेते हैं कि इसको ज्ञान हुआ है, वही तत्व है। तो प्रमाणित कैसे होता है? ब्रह्म ज्ञान से होता है। देखिए कि जिसको आपने सब कहा है, जैसे मनुष्य, प्राणी, दूसरे जीव, या यहाँ तक कि कंकड़, पत्थर, नदी, नाले, वृक्ष, सब कुछ, सब उसकी परिभाषा है अस्तित्व, उसका नाम है अस्तित्व। उसका तत्व क्या है, ये कब प्रमाणित होता है? जब अनुभव और अनुभवकर्ता की एकता देख ली जाती है, अद्वैत का ज्ञान जब हो जाता है, तब ये प्रमाणित होता है कि जो भी प्रकट है उस सारे का तत्व एक ही है। फिर शंका नहीं रहती, फिर तर्क भी काम आता है ये बताने में कि दो तत्व नहीं हो सकते, नहीं तो दूसरा दिख जाएगा, और जो दिख गया वो असत्य है, तत्व नहीं। ध्यान दीजिए, आपके नीति नीति के दो नियम बताए गए थे। क्या नियम है? जो बदल गया वो मैं नहीं हूं, और जो दिख गया वो मैं नहीं हूं, जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूं। अगर दो होते तत्व, ये तर्क कह रहा है कि दो होते, तो ये दिखाने के लिए कि दो है, आपको गिनती करनी पड़ती कि ये देखिए इधर एक है, ये इधर दो है, ये दूसरा है, और वो दोनों ही दृश्य हो जाते। फिर तो कोई तत्व बचता नहीं। तो हाँ, दूसरों से पूछ के बताया जा सकता है, लेकिन आप पेड़ पौधों से कैसे पूछेंगे? कीड़ों पशुओं से वो बेचारे क्या बोलेंगे? या वो झूठ भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। जैसे एक दिन प्रश्न आया था इस तरह का, तो मैंने कहा था आप किसी मशीन में प्रोग्राम डाल दो, मेरा तत्व अनुभव करता, बोलती रहेगी मशीन, आपका फोन, तो क्या वो प्रमाणित हो गया? कोई विश्वास नहीं करेगा उस पर। तो कोई कितना भी बोलता रहे, उसका तत्व क्या है? प्रमाणित नहीं होता। जब आप स्वयं देख लेंगे कि तत्व एक ही है, वो ब्रह्म है, उस दिन कोई शंका नहीं बचेगी। एकता का ज्ञान प्रमाणित करता है, सब एक है। कहने का अर्थ ही कि सबका तत्व एक है, सबके नाम रूप अलग अलग हैं, वो अर्ध सत्य है, क्योंकि नाम रूप है नहीं, वैसे वो माया है। तो अंत में एकता ही रह जाती है, जो स्थायी है वो एक ही है। कैसे प्रमाणित कर लूँ सब एक है, ये इसके लिए आपको ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का ब्रह्म ज्ञान का पाठ सुनना चाहिए। अगर वो प्रमाण भी उचित ना लगे तो किसी बड़े गुरु या बड़े पंडित या शास्त्र में ढूंढना चाहिए। वहाँ तो काफ़ी सारे प्रमाण दिए गए हैं, फिर भी हो सकता है कि किसी किसी को शंका रह जाए।